61 रन बिना किसी नुकसान के। भारतीय गेंदबाज दबाव में दिखाई दे रहे। कमेंटेटर कहने लगे थे अगर यही रफ्तार रही तो स्कोर 320 या 330 तक जा सकता है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने पूरे एजबेस्टन स्टेडियम को खामोश कर दिया। बिना विकेट 60 रन और फिर सिर्फ 19 रन के अंदर 5 विकेट। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया और कैसे इस मैच का असली हीरो बना एक ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम शायद मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक्स फॉर यू में। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे सिर्फ एक मैच नहीं था, यह रणनीति, धैर्य और सही समय पर वापसी की कहानी थी। हाल ही में दोनों टीमों के बीच T20 मुकाबलों ने काफी चर्चा बटोरी थी। ऐसे में वनडे सीरीज का पहला मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था। भारत अच्छी शुरुआत चाहता था, जबकि इंग्लैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन इस मुकाबले में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। टॉस और माहौल। एजबेस्टन का मैदान, हजारों दर्शक, भारत और इंग्लैंड के झंडों से भरा स्टेडियम। पिच बल्लेबाजी के लिए ठीक दिखाई दे रही थी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। फैसला साफ था, पहले बड़ा स्कोर बनाओ, फिर दबाव भारत पर डालो। भारतीय टीम भी पूरी तैयारी के साथ उतरी थी। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे शुरुआत से ही मुकाबले में पकड़ बनाना चाहते हैं। इंग्लैंड की तेज शुरुआत। इंग्लैंड के ओपनरों ने शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हर ओवर में रन आ रहे थे, अच्छे ड्राइव, तेज सिंगल और मौका मिलते ही बाउंड्री। स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में स्कोर 61 रन बिना किसी विकेट के हो गया। भारतीय फैंस की चिंता बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर भी लोग लिखने लगे कि इंग्लैंड मजबूत स्थिति में है। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, एक अच्छा स्पेल पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। भारत ने अपनी रणनीति बदली। गेंदबाजों ने लाइन लेंथ पर ज्यादा फोकस किया। फील्डिंग टाइट हुई, रन निकालना मुश्किल होने लगा। और फिर आया पहला विकेट, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। इंग्लैंड ने दबाव में लगातार गलत फैसले लिए। जो टीम कुछ मिनट पहले 300 प्लस स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, वे 61 रन बिना कोई विकेट खोए 85 रन 5 विकेट तक पहुंच गई। यही वह पल था जब भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास वापस आ गया। मैदान पर ऊर्जा बदल चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि यहीं से भारत ने मैच आसानी से जीत लिया, तो आप गलत हैं, क्योंकि दूसरे छोर पर एक बल्लेबाज अभी भी डटा हुआ था। जो रूट, वह घबराए नहीं। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्हें पता था कि अगर एक अच्छी साझेदारी मिल गई तो इंग्लैंड फिर से मुकाबले में लौट सकता है। और कुछ ही देर बाद क्रीज पर आए लियाम डॉसन। यहीं से शुरू हुई उस साझेदारी की कहानी जिसने भारत को फिर से चुनौती दी। क्या जो रूट और डॉसन इंग्लैंड को 250 के पार ले गए? क्या भारत के गेंदबाज उन्हें रोक पाए? और आखिर इंग्लैंड 258 तक कैसे पहुंचा? जो रूट की जिद और लियाम डॉसन की वापसी। कुछ मिनट पहले तक इंग्लैंड पूरी तरह मैच पर हावी था, 61 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि स्कोर 80 रन पर 5 विकेट हो गया। भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था और भारतीय फैंस को लगने लगा था कि अब इंग्लैंड शायद 180 या 200 रन भी नहीं बना पाएगा। लेकिन क्रिकेट में एक कहावत है, जब तक जो रूट क्रीज पर हैं तब तक मैच खत्म नहीं होता। और यही बात इस मुकाबले में भी सच साबित हुई। जो रूट ने कैसे संभाली पारी? जब लगातार विकेट गिर रहे थे, तब एक बल्लेबाज ऐसा भी था जिसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वह थे जो रूट। रूट ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने समझ लिया था कि अब आक्रामक बल्लेबाजी नहीं, बल्कि साझेदारी की जरूरत है। उन्होंने हर गेंद को उसके हिसाब से खेलना शुरू किया। अच्छी गेंद तो डिफेंस, हल्की सी भी खराब गेंद तो शानदार टाइमिंग के साथ चौका। यही वजह है कि भारत लगातार विकेट लेने के बावजूद जो रूट का विकेट नहीं निकाल पा रहा था। कमेंटेटर भी कह रहे थे, अगर भारत को यह मैच पूरी तरह अपने नाम करना है तो जो रूट का विकेट सबसे जरूरी होगा। लेकिन रूट ने एक छोर मजबूती से संभाले रखा। लियाम डॉसन की एंट्री और मैच का दूसरा मोड़। दोस्तों, 80 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड को सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो रूट का साथ निभा सके। तभी मैदान पर आए लियाम डॉसन। शुरुआत में डॉसन ने भी कोई जोखिम नहीं लिया। उन्होंने पहले पिच को समझा। कुछ ओवर सिर्फ सिंगल डबल लेकर खेले। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब भारत के गेंदबाजों पर फिर से दबाव बनने लगा। जो रूट अनुभव से खेल रहे थे और डॉसन मौके मिलने पर आक्रामक शॉट लगा रहे थे। यही साझेदारी इंग्लैंड को फिर से मुकाबले में लेकर आई। 121 रन की साझेदारी भारत के लिए नई चुनौती। जो रूट और लियाम डॉसन ने मिलकर छठे विकेट के लिए 121 रन जोड़ दिए। यही साझेदारी इंग्लैंड की लाइफलाइन बन गई। जो टीम 85 पर संघर्ष कर रही थी, वह अब सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। जो रूट ने शानदार नाबाद 76 रन बनाए। दूसरी तरफ लियाम डॉसन ने बेहतरीन 68 रन की पारी खेली। अगर यह साझेदारी 20-25 रन और लंबी चल जाती तो भारत के लिए लक्ष्य और भी मुश्किल हो सकता था। भारत ने आखिर वापसी कैसे की? लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम ने एक चीज बिल्कुल नहीं छोड़ी, धैर्य।
गेंदबाज लगातार सही एरिया में गेंद डालते रहे, फील्डरों ने रन बचाए, कप्तान ने लगातार फील्ड बदली। यही वजह रही कि इंग्लैंड आखिरी ओवरों में तेजी से रन नहीं बना सका। आखिरकार इंग्लैंड की पारी 258 रन पर समाप्त हुई। ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर संतोष था। उन्हें पता था अगर शुरुआत अच्छी रही तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, 259 रन का लक्ष्य, इंग्लैंड की परिस्थितियां, नई गेंद और सामने तेज गेंदबाज, भारत के लिए चुनौती अभी शुरू हुई थी। अब मैदान पर उतरने वाले थे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। लेकिन क्या कप्तान बड़ी पारी खेल पाए, या फिर इस मैच का असली हीरो कोई और बनने वाला था? और कैसे शुभमन गिल ने पूरी रनचेज की नींव रखी? शुभमन गिल की क्लास एंड अक्षर पटेल की एंट्री। इंग्लैंड ने मुश्किल हालात से निकलकर 258 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। एक समय जो टीम 80 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी, उसी टीम को जो रूट और लियाम डॉसन ने शानदार साझेदारी के दम पर लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने था 259 रन का लक्ष्य। कागज पर यह आसान लग सकता था, लेकिन इंग्लैंड की परिस्थितियों में यह बिल्कुल आसान नहीं था। और यहीं से शुरू हुई भारत की असली परीक्षा। भारत की शुरुआत धैर्य बनाम दबाव। रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। पूरा एजबेस्टन स्टेडियम शोर से गूंज रहा था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज नई गेंद से स्विंग निकालने की कोशिश कर रहे थे। पहले कुछ ओवरों में भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। रोहित अपने अनुभव से खेल रहे थे और दूसरी तरफ शुभमन गिल हर गेंद को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वह सिर्फ रन बनाने नहीं, मैच खत्म करने आए हैं। उन्होंने शुरुआत में जोखिम वाले शॉट नहीं खेले। सिंगल, डबल और ढीली गेंद पर शानदार चौका, यही उनकी योजना थी। शुभमन गिल ने मैच को कैसे कंट्रोल किया? दोस्तों, बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो स्कोरबोर्ड नहीं, मैच की स्थिति पढ़ते हैं। शुभमन गिल ने बिल्कुल यही किया। जब इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब गिल ने एक भी ऐसा शॉट नहीं खेला जिससे टीम मुश्किल में पड़ जाए। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, फील्ड में गैप ढूंढे और हर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। धीरे धीरे भारत मैच पर पकड़ बनाता चला गया। कमेंटेटर भी कहने लगे गिल इस रन चेज को बहुत परिपक्व तरीके से चला रहे हैं। फिर आया मैच का नया मोड। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कोई भी मैच बिना ट्विस्ट के पूरा नहीं होता। भारत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने बीच के ओवरों में वापसी की कोशिश की। भारत को कुछ महत्वपूर्ण झटके लगे। अचानक एक बार फिर मैच रोमांचक हो गया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जोश वापस लौट आया। स्टेडियम में बैठे दर्शक फिर से इंग्लैंड के समर्थन में शोर मचाने लगे। भारत को अब एक ऐसी साझेदारी चाहिए थी जो सिर्फ रन न बनाए, बल्कि दबाव भी खत्म कर दे। मैदान पर आए अक्षर पटेल। यही वह पल था जब मैदान पर आए अक्षर पटेल। कुछ घंटे पहले उन्होंने गेंद से इंग्लैंड की बल्लेबाजी को झकझोर दिया था। अब जिम्मेदारी बल्ले पर थी। अक्षर ने शुरुआत में एक भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। पहले उन्होंने पिच को समझा, फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की योजना पढ़ी और उसके बाद धीरे धीरे मैच भारत की तरफ झुकने लगा। यही एक मैच विनर की पहचान होती है। सबसे बड़ी साझेदारी की शुरुआत। अक्षर पटेल क्रीज पर जम चुके थे। दूसरे छोर पर भी भारत को अच्छा साथ मिल रहा था। इंग्लैंड के कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन अब भारत की रणनीति साफ थी, घबराना नहीं, विकेट नहीं देना और मैच को आखिरी तक ले जाना। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा इतिहास लिखा जाना बाकी था, क्योंकि अगले कुछ ओवरों में अक्षर पटेल ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी चर्चा सिर्फ इस मैच में नहीं, बल्कि भारतीय वनडे क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में भी होने लगी। क्या था वह रिकॉर्ड? कैसे अक्षर ने बल्ले से मैच खत्म किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच क्यों चुना गया? अक्षर और सुंदर ने इंग्लैंड से जीत छीन ली। सबसे बड़ा मोड़, भारत को जीत के लिए 259 रन चाहिए थे। शुभमन गिल शानदार 80 रन बनाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। लेकिन क्रिकेट में एक विकेट पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। गिल के आउट होते ही इंग्लैंड को लगा अब हमारे पास वापसी का मौका है। हैरी ब्रूक ने अपने गेंदबाजों को एक ही संदेश दिया, बस एक विकेट और मैच पलट जाएगा। लेकिन इंग्लैंड शायद भूल चुका था कि अभी भारत का सबसे बड़ा मैच विनर क्रीज पर मौजूद था, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने दिखाया असली क्लास। अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने नहीं, मैच खत्म करने आए थे। उन्होंने शुरुआत से ही कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। हर गेंद को ध्यान से खेला, सिंगल लिया, डबल लिया और जैसे ही खराब गेंद मिली उसे बाउंड्री तक पहुंचा दिया। यही एक फिनिशर की पहचान होती है। उन्होंने इंग्लैंड को एक भी ऐसा मौका नहीं दिया जिससे मैच फिर रोमांचक बन सके। दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर भी शानदार संयम के साथ खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे से लगातार बातचीत की, हर रन की कीमत समझी और धीरे धीरे लक्ष्य को छोटा बनाते चले गए। वॉशिंगटन सुंदर शांत लेकिन बेहद अहम। इस जीत का जिक्र अगर सिर्फ अक्षर पटेल तक सीमित रहे तो वॉशिंगटन सुंदर के साथ नाइंसाफी होगी। सुंदर ने 63 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए। उन्होंने कहीं भी घबराहट नहीं दिखाई। जब अक्षर स्ट्राइक पर थे तो सुंदर ने उनका पूरा साथ दिया और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी रन बनाकर इंग्लैंड का दबाव खत्म कर दिया। यही वजह रही कि दोनों की नाबाद साझेदारी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच सिर्फ इसलिए नहीं कि रन बनाए। दोस्तों, मैच खत्म हुआ
भारत 45 ओवर में 262 में 4 विकेट तक पहुंच गया और 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। लेकिन असली कहानी स्कोरबोर्ड के नीचे लिखी थी। प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने पहले गेंद से इंग्लैंड की कमर तोड़ी। 9 ओवर और 5 गेंद 4 विकेट और फिर 52 गेंदों में नाबाद 57 रन। यानी एक ही खिलाड़ी ने गेंद से भी मैच पलटा और बल्ले से भी जीत पर मुहर लगा दी। ऐसे ऑलराउंड प्रदर्शन हर दिन देखने को नहीं मिलते। इस मैच के 3 सबसे बड़े हीरो रहे शुभमन गिल 80 रन, अक्षर पटेल 4 विकेट और नाबाद 57 रन, वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 52 रन। वहीं इंग्लैंड के लिए जो रूट ने नाबाद 76 रन बनाए। लियाम डॉसन ने 68 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन उनकी मेहनत भारत के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के सामने कम पड़ गई। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षर पटेल ने इस प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कौन सी खास उपलब्धि अपने नाम की? इस जीत के बाद सीरीज का समीकरण कैसे बदल गया और दूसरे वनडे में दोनों टीमें क्या रणनीति अपनाएंगी? अक्षर पटेल ने तोड़ दिए 38 साल पुराने रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों की खास सूची में हुई एंट्री। दमदार शुरुआत। मैच खत्म हो चुका था। भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब रिकॉर्ड बुक खुली। हर तरफ सिर्फ एक नाम था, अक्षर पटेल। गेंद से 4 विकेट, बल्ले से नाबाद अर्धशतक और इसके साथ भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी उपलब्धि जो पिछले लगभग 4 दशकों में बहुत कम खिलाड़ियों ने हासिल की है। भारतीय क्रिकेट के सबसे खास क्लब में एंट्री। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए एक ही मैच में 50+ रन और 4 या उससे ज्यादा विकेट लेना बेहद दुर्लभ उपलब्धि है। अक्षर पटेल इस खास सूची में शामिल होने वाले भारत के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए। इस ऐतिहासिक सूची में शामिल हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत 70 रन और 27 रन देकर पर 5 विकेट बनाम न्यूजीलैंड 1988 में। सचिन तेंदुलकर 141 रन और 38 रन देकर ने 4 विकेट लिए बनाम ऑस्ट्रेलिया 1998। सौरव गांगुली 130 रन और 4 विकेट के लिए 21 रन देकर बनाम श्रीलंका 1999। सौरव गांगुली 71 रन और 5 विकेट लिए 34 रन देकर बनाम जिम्बाब्वे 2000। युवराज सिंह 118 रन और 4 विकेट के लिए 28 रन देकर बनाम इंग्लैंड 2008। युवराज सिंह 50 रन और 5 विकेट के लिए 31 रन देकर बनाम आयरलैंड 2011। हार्दिक पांड्या 71 रन और 4 विकेट के लिए 24 रन देकर बनाम इंग्लैंड 2022। और अब अक्षर पटेल 57 नाबाद रन और 4 विकेट के लिए 62 रन देकर बनाम इंग्लैंड 2026। सोचिए, सचिन, गांगुली, युवराज, हार्दिक और अब अक्षर पटेल। यही इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी अहमियत है। रिकॉर्ड नंबर 2, गेंद और बल्ले से मैच विनर। कई खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी से मैच जिताते हैं, कई सिर्फ गेंदबाजी से, लेकिन अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में दोनों जिम्मेदारियां निभाई। पहले उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को झटके दिए। 9 ओवर और 5 गेंदों में 4 विकेट। इसके बाद जब भारत को फिनिशर की जरूरत थी तो उन्होंने 57 नाबाद बनाकर मैच खत्म किया। यही वजह है कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत का असली हीरो कौन? अगर इस मैच के 3 सबसे बड़े हीरो चुनने हो तो वे होंगे अक्षर पटेल 4 विकेट और 57 नाबाद रन, शुभमन गिल 80 रन की शानदार पारी, वॉशिंगटन सुंदर 52 नाबाद रन और शानदार साझेदारी। वहीं इंग्लैंड के लिए जो रूट की 76 नाबाद रन की जुझारू पारी और लियाम डॉसन के 68 रन हार के बावजूद लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। दमदार आउटरो। कुछ खिलाड़ी रन बनाते हैं, कुछ विकेट लेते हैं, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पूरे मैच की कहानी बदल देते हैं। एजबेस्टन में अक्षर पटेल ने यही किया। पहले गेंद से इंग्लैंड की कमर तोड़ी, फिर बल्ले से भारत को जीत दिलाई और आखिर में अपना नाम भारतीय क्रिकेट के महान ऑलराउंड प्रदर्शनों की सूची में दर्ज करा दिया। अगर आपको हमारी ये पूरी मैच स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट टॉक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या अक्षर पटेल अब भारत के सबसे भरोसेमंद मैच विनर्स में शामिल हो चुके हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।